जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गन्ना, शुगर केन। भारत गन्ने की जन्मभूमि है, यानी भारत को गन्ने की जन्मभूमि है, यानी गन्ना मूल रूप से भारतीय पौधा है। जो गन्ने का विकास हुआ था सर्वप्रथम वो बंगाल की खाड़ी से माना जाता है। गन्ना बांस की जाति का पौधा है। जो गन्ना है वो बांस की जाति का पौधा है। आगे देखिए, गन्ने को प्रभावित करने वाले कारक। इनमें सबसे पहले बात करेंगे तापमान, टेम्परेचर। गन्ना 11 से 12 माह में पकता है। जो गन्ना है वो 11 महीने से 12 महीने के बीच में पकता है, यानी गन्ना हम कह सकते हैं कि गन्ना 11 से 12 महीने की फसल है। ठीक है, ये लंबे वर्धन काल में 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना आवश्यक है। यानी गन्ने की जब फसल रहती है 11 से 12 महीने, उस समय तापमान कितना होना चाहिए? 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। गन्ने को बोते समय सामान्य तापमान, बढ़ते समय अधिक तापमान तथा पकते समय कम तापमान वाले इलाके में गन्ने की फसल देर में तैयार होती है। ठीक है, जहाँ पे बोते समय सामान्य तापमान हो और जैसे गन्ने का विकास हो वहाँ पे अधिक तापमान हो उस टाइम पे, और जैसे गन्ने की फसल पक जाती है, जैसे गन्ने की फसल कम पक जाती है उस समय कम तापमान होगा, तो गन्ने की फसल का विकास क्या होगा? देर से होगा। ठीक है, यानी गन्ने को पकते समय कम तापमान मिलेगा तो वहाँ पे फसल क्या होगी? लेट तैयार होगी, देर से तैयार होगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं गन्ने की फसल 11 से 12 महीने की फसल है। गन्ने की फसल के लिए तापमान कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब बात करते हैं वर्षा, रेनफॉल। गन्ने की फसल के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले इलाकों में गन्ना भली भांति फलता फूलता है। यानी गन्ने का जो फसल है उसके लिए वर्षा कितनी चाहिए? 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। जहाँ पे वर्षा कम होती है वहाँ पे गन्ने की फसल को सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, यानी सिंचाई की सहायता से गन्ने का उत्पादन किया जाता है। कटाई से पहले शुष्क वातावरण हो तो गन्ने में मिठास अधिक बढ़ जाता है। यानी जब गन्ने की कटाई होती है तो उस समय क्या होता है? तापमान कैसा होना चाहिए? शुष्क। जैसे शुष्क तापमान होगा तो गन्ने में मिठास अधिक बढ़ जाता है, गन्ने की फसल मीठी अधिक होगी। ठीक है, यानी जब गन्ना पकता है तब तापमान कैसा होना चाहिए? शुष्क। आगे बात कर लेते हैं मिट्टी। गहरी दोमट मिट्टी, सोइल मिट्टी, गहरी दोमट मिट्टी जिसमें जल का भाव भली भांति हो, यानी गहरी दोमट मिट्टी जिसमें जल का भाव भली भांति होता हो, गन्ने की कृषि के लिए उत्तम होती है। यानी जो दोमट मिट्टी है जिसमें जल का भाव भली भांति होता हो वो गन्ने की कृषि के लिए उत्तम मानी गई है। चूनायुक्त मिट्टी गन्ने की वृद्धि में सहायक होती है। जो चूनायुक्त मिट्टी है वो गन्ने की वृद्धि में सहायक होती है। अतः नदी, घाटियों, बाढ़ के मैदानों तथा डेल्टाई प्रदेशों की मिट्टी गन्ने की कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होती है। ठीक है, यानी जो नदी घाटियों की जो मिट्टियाँ हैं, बाढ़ के मैदानों की जो मिट्टियाँ है, डेल्टाई क्षेत्र की जो मिट्टी है वो गन्ने की कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है। इसीलिए गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी द्वारा लाई गई मिट्टी बिछाई गई है जो दोमट मिट्टी है, जिसमें चूने की मात्रा उपयुक्त मात्रा में मिलती है। इसलिए भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। आगे बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की लवणयुक्त मिट्टी भी गन्ने की कृषि की जाती है। यानी जो दक्षिण भारत की जो लवणयुक्त मिट्टी है उसमें भी गन्ने की कृषि की जाती है। यानी जो दक्षिण भारत की जो काली मिट्टी है उसमें भी गन्ने की कृषि होती है। इसी कारण से दूसरा नंबर रखता है महाराष्ट्र, यानी जिसके बाद में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये जो राज्य है ये भी अग्रणीय गन्ना उत्पादक राज्य हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु जो ये राज्य है ये भी गन्ना उत्पादन की दृष्टि से अग्रणीय राज्य है। इनमें भी गन्ने का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। तो इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। जो काली मिट्टी क्या होती है? गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है,
आगे बात कर लेते हैं। गन्ना मिट्टी की उर्वरक शक्ति को जल्दी ही समाप्त कर देता है। जो गन्ना है वो क्या है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति को जल्दी से समाप्त कर देता है, अतः इसकी कृषि में बड़ी मात्रा में खाद उर्वरकों की आवश्यकता होती है। यानी गन्ने की जो फसल है उसमें भारी मात्रा में खाद और उर्वरकों को, जो उर्वरक है उनकी आवश्यकता पड़ती है। यानी भारी मात्रा में खाद की आवश्यकता पड़ती है गन्ने की फसल को। ठीक है, आगे बात करते हैं। भूमि, इसके लिए मैदानी बाग उपयुक्त होते हैं। जो गन्ने की कृषि है इसके लिए कौन से बाग उपयुक्त होते हैं, मैदानी बाग, क्योंकि यहाँ पर इसकी कृषि के विकास के लिए अनेक सुविधाएं प्राप्त होती है। ठीक है, मैदानी बागों में गन्ने की जो कृषि है उसके लिए अनेक सुविधाएं प्राप्त होती है। कैसे, जैसे मशीन, अधिक से अधिक मशीनों का प्रयोग कर सकते हैं आप समतल बागों में। साथ ही गन्ने की फसल भारी होती है और काफ़ी बड़ी भी होती है, तो परिवहन को आप खेत तक ला सकते हो। ठीक है, खेत तक जैसे ट्रैक्टर या ट्रॉली लाए, उसमें गन्ने को लोड करके चीनी मिलों तक पहुंचा दिया गया। ठीक है, तो परिवहन का जो खर्चा है, श्रम शक्ति का जो खर्चा है वो आपके बच जाता है। इसलिए समतल धरातल की ही आवश्यकता होती है गन्ने की कृषि के लिए। ठीक है, मैदानों में गन्ने की कृषि के लिए बुलडोजर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर आदि यंत्रों का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, गन्ने को चीनी की मिलों तक पहुंचाने के लिए यातायात के साधन भी मैदान में ही जुटाए जा सकते हैं। जो गन्ने की जो फसल है उसको चीनी मिलों तक पहुंचाने के लिए जो साधन है वो मैदानी इलाकों में ही जुटाए जा सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं श्रम की, लेबर की। गन्ने की कृषि में अधिकांश काम हाथों से करना पड़ता है। जो गन्ने की जो कृषि है उसमें जो अधिकांश काम है वो हाथों से करना पड़ता है। ठीक है, जैसे गन्ने की फसल है, जो गन्ने की कटाई करके उसका रोपण किया जाता है, फिर उसमें सिंचाई, फिर निराई गुड़ाई, गन्ने की फसल की कटाई, ये सारी चीज़ें हाथों से करना पड़ता है। तो गन्ने की जो कृषि है उसमें अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए श्रम की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे गन्ने की खेती की मशीनीकरण हो रहा है। यानी धीरे धीरे क्या है, गन्ने की जो खेती है उसका मशीनीकरण हो रहा है। यानी गन्ने की जो कृषि है उसमें अब मशीन का प्रयोग किया जाने लगा है, जिससे कम श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिससे कम श्रम से काम चलने लगा है। यानी जिससे क्या होता है, कम श्रम से भी काम चलने लगा है। यानी एक मशीन 10 आदमियों का काम आसानी से कर लेती है, जिससे क्या है, कम श्रम की आवश्यकता पड़ती है। आगे बात करते हैं उत्पादन। भारत विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, यहाँ पे जो उत्पादन है ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे आप उत्पादक देश लिख लीजिए। ठीक है, भारत विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ विश्व की एक तिहाई गन्ने की यहाँ विश्व की एक तिहाई गन्ने की कृषि भूमि पर विश्व का एक चौथाई गन्ना पैदा किया जाता है। ठीक है, यानी विश्व की एक तिहाई भूमि पर विश्व का एक चौथाई गन्ना पैदा किया जाता है। यानी भारत का गन्ना उत्पादन की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, प्रथम। भारत विश्व का एक चौथाई गन्ना उत्पादन करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भारत में गन्ने का उत्पादन। भारत में गन्ने का उत्पादन 2014-15 के अनुसार है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। ठीक है, यानी भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन कौन करता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र, फिर उसके बाद में कर्नाटक, उसके बाद में तमिलनाडु और उसके बाद में आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन कौन करता है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में कर्नाटक, उसके बाद में तमिलनाडु और उसके बाद में आंध्र प्रदेश। ठीक है, मैं ऐसे बात करूं कि भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से द्वितीय स्थान कौन रखता है, तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र, और प्रथम स्थान तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है कि जो उत्तर प्रदेश है वो तो उत्तर भारत में पड़ता है, बाकी ये जो 4 राज्य है वो दक्षिण भारत में पड़ते हैं। तो मतलब जो प्रथम स्थान रखते हैं वो तो उत्तर भारत से, बाकी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और जो पंचम स्थान रखते हैं वो दक्षिण भारत से हैं। यानी आप कह सकते हैं कि गन्ने का जो विकास है वो दक्षिण भारत की ओर अधिक हो रहा है। यानी दक्षिण भारत में गन्ने की फसल का जो उत्पादन है वो अधिक होता है। ठीक है,
जबकि अगर राज्य की बात करें कि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने की दृष्टि से जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश आएगा। और ओवरऑल बात करें कि उत्तर भारत में गन्ना अधिक उत्पादन होता है या दक्षिण भारत में, तो गन्ना उत्पादन अधिकतर दक्षिण भारत में होता है। ठीक है, अगर ऐसे बात करें तो आपसे कोई क्वेश्चन कर लिया कि सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर भारत में होता है या दक्षिण भारत में, तो आपका आंसर होगा दक्षिण भारत में गन्ना अधिक बोया जाता है और उत्पादन भी अधिक होता है। जबकि राज्य की बात करें कि सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यह राज्य भारत का लगभग 38.54% गन्ना उत्पन्न करके प्रथम स्थान पर है। यानी जो उत्तर प्रदेश है वो भारत का 38.54% गन्ने का उत्पादन करता है और प्रथम स्थान पर है। देश का 43.32% गन्ना क्षेत्र उत्तर प्रदेश रखता है। यानी जो देश का 43.32% गन्ना क्षेत्र इसी राज्य में है। मुख्य उत्पादक जिले, यानी जो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिले उत्पादन करते हैं गन्ने का: सहारनपुर, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, फैजाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गोरखपुर और वाराणसी। ये जो जिले हैं वो क्या करते हैं, गन्ने का उत्पादन करते हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं और ये गन्ना उत्पादन दृष्टि से अग्रणीय जिले हैं उत्तर प्रदेश में। अब हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। भारत का लगभग 22% से अधिक गन्ना पैदा करके यह राज्य द्वितीय स्थान पर है। यानी उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरा नंबर आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र देश का 22% से भी अधिक गन्ने का उत्पादन करता है और देश में द्वितीय स्थान रखता है। ठीक है, गन्ना उत्पादन की दृष्टि से द्वितीय स्थान महाराष्ट्र रखता है। अब बात कर लेते हैं गोदावरी नदी की। जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी की ऊपरी घाटी गन्ने की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। जो गोदावरी नदी है उसकी जो ऊपरी घाटी है वो गन्ने की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ उच्च कोटि के गन्ने की कृषि की जाती है। यानी जो उच्च कोटि का गन्ना है उसकी कृषि की जाती है। मुख्य उत्पादक जिले, यानी महाराष्ट्र में कौन कौन से जिले हैं जो गन्ने का उत्पादन करते हैं: अहमदनगर, नासिक, पुणे, सोलापुर और रत्नागिरी। कौन कौन से जिले हैं? अहमदनगर, नासिक, पुणे, सोलापुर और रत्नागिरी। आगे बात कर लेते हैं कर्नाटक। कर्नाटक दक्षिण भारत में गन्ने की उपज की दृष्टि से कर्नाटक का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी जो दक्षिण भारत में गन्ने की उपज की दृष्टि से कर्नाटक का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ गन्ने की कृषि नदी घाटियों में होती है। यानी जो कर्नाटक है, कर्नाटक में जो गन्ने की जो कृषि है वो नदी घाटियों में होती है। यहाँ यह राज्य लगभग 11% से अधिक गन्ना प्रति हेक्टेयर पैदा करता है। यानी जो ये गन्ना है वो 11% से अधिक गन्ना प्रति हेक्टेयर पैदा करता है। यहाँ बात करते हैं शिमोगा, रायचूर, कोलार, पश्चिमी बेलगांव तथा बेल्लारी प्रमुख उत्पादक जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? शिमोगा, रायचूर, कोलार, पश्चिमी बेलगांव, बेल्लारी प्रमुख उत्पादक जिले हैं। अब बात करते हैं आगे तमिलनाडु। यह राज्य का 6.81% गन्ना उत्पादन करता है। ये जो तमिलनाडु राज्य है वो देश का 6.81% गन्ने का उत्पादन करता है। इस राज्य में लगभग 93 टन गन्ना प्रति हेक्टेयर पैदा किया जाता है। यानी इस राज्य में जो गन्ना है जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है उसका 93 टन गन्ना प्रति हेक्टेयर उत्पादन किया जाता है। यानी 93 टन गन्ना प्रति हेक्टेयर उत्पादन किया जाता है। और गन्ने का उत्पादन करके कोयम्बटूर की जो चीनी मिलें हैं वहाँ पे गन्ने को भेज दिया जाता है। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही। आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।